मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सीएम आवास में अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी से मुलाकात की। अंकिता भंडारी के माता पिता ने मामले से संबंधित अपने मंतव्य और भावनाएं सीएम के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने उनको आश्वस्त कराया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग और उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। इस मुलाकात के बाद अंकिता भंडारी के माता पिता ने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री धामी ने साफ संदेश दिया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय की राह में कोई भी बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। मंगलवार रात करीब 10 बजे उर्मिला सनावर दिल्ली से देहरादून पहुंची। उनके साथ उत्तराखंड के हिंदू नेता स्वामी दर्शन भारती भी मौजूद रहे। स्वामी दर्शन भारती ने कहा कि ऑडियो जारी करने को खुद सुरेश राठौर ने कहा था। उन्होंने अंकिता का खुलकर बचाव किया। वहीं सुरेश राठौर पर उन्होंने तीखा हमला बोला। इसके अलावा सुरेश राठौर के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उन पर दर्ज सभी 4 मुकदमों से उनको राहत मिल गई है। सभी मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोयल ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच से सरकार बच रही है। वीआईपी को बचाने के लिए सबूत दबाए जा रहे हैं। गोयल ने एसआईटी और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने फिर से सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। अंकिता भंडारी को इंसाफ के लिए देहरादून में पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों ने मौन मार्च निकाला। काले कपड़ों में यह मार्च पूरी तरह से शांत और अनुशासित रहा। बैनरों में अंकिता को न्याय देने की मांग लिखी गई थी। यह मार्च किसी पार्टी के खिलाफ नहीं था। पूर्व सैनिकों ने सीबीआई जांच की मांग की। हरिद्वार के पिरान कलियर में प्रशासन ने अवैध मजार गिराई। ये मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी थी। पहले नोटिस दिए गए थे लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा, जिसके बाद बुलडोजर चलाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। उत्तरकाशी में आग की घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है। मोरी ब्लॉक के गोराड़ी गांव में 2 मकान जल गए। इस हादसे में 14 मवेशियों की जलकर मौत हो गई। घर का सामान भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। गैरसैंण क्षेत्र में गुलदार का डर बना हुआ है। गुलदार ने गौशाला में घुसकर गाय और बछड़े को मार डाला। हैरानी की बात यह रही कि भैंस को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने पिंजरा लगाने की मांग की है। वन विभाग ने इस मामले पर जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिया है। लक्सर में तहसील दिवस में सीडीओ ललित मिश्र सख्त नजर आए। अवैध कब्जों पर उन्होंने साफ चेतावनी दी कि सरकारी जमीन पर कब्जा मिलने पर कार्रवाई होगी। वहीं लापरवाही पर अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई और कई शिकायतों का मौके पर समाधान भी किया। हल्द्वानी में नलों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। कई इलाकों में लोग परेशान हैं। प्रशासन ने पाइपलाइन टूटने को वजह बताया। लोग पीने का पानी बाजार से खरीदने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन ने जल्द समाधान का भरोसा दिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में नए पद जल्द ही भरे जाएंगे। अध्यक्ष का 1 और सदस्यों के 3 पद खाली हैं। इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2026 है। इच्छुक लोग तय पते पर आवेदन भेज सकते हैं।